अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। 9th क्लास के तलबा और तालबात, हमने आपको सबक पढ़ाया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ शोरा के बारे में लिखा है, थोड़ा सा मतलब उनके हालात लिखे हैं। तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसका आज हम खुलासा करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि वो हमने जैसे उसके तारुफ में हम पढ़ रहे थे कि उनका ख़ानदान क्या था, उनके वालिद का क्या नाम था और उनका कहाँ से सिलसिला मिलता है। तो हमने गलती से मोहम्मद इब्ने हनीफ़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया था। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि इसमें स्वाद लगा हुआ था, तो वो किताब में गलत प्रिंट हुआ है, इसलिए गलती हो गई थी। माजरत चाहते हैं आपसे। अब हम इसको सही से पढ़ेंगे और आप सब बच्चे जो इस सबक को पढ़ चुके हैं आप भी इस गलती को मत करिएगा। चलें, ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसके राइटर हैं। अल्फाज मायनी थोड़े से दिए गए हैं। सनद तरक्की की दस्तावेज़, औज़ा तरीक़े वज़ा की जमा, कराबीन विलायती बंदूक, नकलें वाक़यात, दुगाड़ा दो नाली बंदूक। सबक का खुलासा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ लिखना है कि आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उर्दू की वो पहली किताब है जिसमें शोरा के तस्करे और उनकी सवाने हयात दी गई हैं। सवाने हयात का मतलब होता है ज़िंदगी के हालात। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और सैयद मोहम्मद मीर सौज़, ये दोनों ही मज़ामीन आब हयात से लिए गए हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना 11 रमज़ान को जुमे के दिन मालवा के काला बाग इलाके में पैदा हुए। उनके वालिद शाह आलमगीर के दरबार में एक ओहदे पर फाइज थे। उनका नसब वालिद की तरफ से मोहम्मद इब्ने हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है जो हज़रत अली के बेटे थे। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि उस सबक को पढ़ाते हुए, क्योंकि रवानी में पढ़ा जा रहा था तो वो गलती से मुँह से निकल गया था और उसमें किताब में भी इस तरह लिखा हुआ था। उसको हम इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखेंगे। उनकी वालिद बेजापुर के एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके दादा भी शाही दरबार में ओहदेदार थे। इस ज़माने का तरीक़ा था कि जब किसी अमीर के यहाँ औलाद पैदा होती थी तो बादशाह उसका नाम रखता था। इसीलिए आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, बाप मिर्ज़ा जान है और इसका नाम हमने जाने जाना रखा। अगरचे उनके वालिद ने उनका नाम शमसुद्दीन रखा था, मगर जाने जाना के नाम से ही मकबूल आम हुए। मतलब जो नाम बादशाह ने रखा था उससे ही वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। 16 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। बाद की ज़िंदगी फ़कीरों और बुज़ुर्गों के दरमियान गुजरी। 30 सालों तक मदरसों और ख़ानकाहों में रहे। उस ज़माने में हिंदुस्तान में सूफियाना माहौल का गलबा था। सूफियाना माहौल का मतलब जैसे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना और दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करना और दीनी मतलब शेर कहना, दीनी बातें कहना। चुनाचे मिर्ज़ा ने शायरी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, मतलब उसे छोड़ दिया और दरवेश बन बैठे। मिर्ज़ा ने हदीस की तालीम मुकम्मल तौर पर हासिल की और हनफी मसलक के साथ नक्शबंदी तरीक़े के पाबंद हो गए। शरीयत के अहकामात को सच्चे दिल से मानते थे। तौर तरीक़ा और अदब व आदाब के मामले में इंतहाई संजीदा थे। उनके मिजाज में तहजीब कूट कूट कर भरी थी। तहजीब का मतलब है आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बहुत नाजुक मिजाज थे। कुछ भी अगर उलट पुलट नज़र आता था तो उनका जो है वो बर्दाश्त नहीं होता था। वो बद तहजीबी को कतई पसंद नहीं करते थे, यानी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 7 मुहर्रम की रात को कोई मुरीद मिठाई की टोकरी लेकर आया और दरवाज़ा बंद देखकर आपको आवाज़ दी। आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला उस शख्स ने आपको गोली मार दी। इस वाक़े की खबर जब बादशाह को हुई तो उन्होंने मिर्ज़ा से कहा कि अगर वो कातिल की कुछ शनाख्त करें यानी पहचान बताएं तो उसको सज़ा दी जाए। जवाब में मिर्ज़ा ने कहा कि ये फ़कीर तो खुदा की राह में पहले ही मर चुका है, लिहाजा मुर्दे को कत्ल करना कोई जुर्म नहीं, और अगर कातिल हाथ भी आ जाए तो उसको कोई सज़ा ना दी जाए बल्कि उसको यहाँ भेज दिया जाए। 10वीं मुहर्रम को शाम को आपका इंतकाल हो गया। मतलब इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी जान के दुश्मन को भी माफ़ कर दिया और ये कह दिया कि मैं तो पहले ही मतलब अल्लाह ताला के रास्ते में मर चुका। का मतलब ये कि ज़िंदगी ज़िंदा हूँ मगर दुनिया से दिल नहीं लगाया हुआ है, दुनिया से दूर हूँ, इसका मतलब असल में ये है। तो इसीलिए उसको मारना कोई मुर्दे को मारना कोई जुर्म नहीं है, आप उसको सज़ा ना दें। बस उन्होंने ये कह दिया था और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था, क्योंकि उनका ज़ख़म जो था ना वो अंदर ही अंदर उनको कुछ वो कर रहा था, मतलब परेशान कर रहा था। ये है इसका खुलासा छोटा सा, ये आप लिख लें, याद कर लें, पेपर में आ भी सकता है।
اور اس کے بعد ہم آپ کو کرائیں گے اگلا کام تشریح وغیرہ کا۔ اگلی ویڈیو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔